अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां भी हों खैरियत से हों और खुशबाश हों। फिर हाजिर हूँ अपने नए व्लॉग के साथ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। अच्छा, मेरे पास कमेंट्स में आया है कि जी आप सबके बारे में नेगेटिव ज्यादा बोलती। ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ उन लोगों के बारे में नेगेटिव बोलती हूँ जो नेगेटिव हैं। देखिए, जो पॉजिटिव हैं वो तो पॉजिटिव ही है ना, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो इंसानियत को साथ लेकर चल रहे हैं, वो मेरा मौजू नहीं है। मसला ये है कि इस दुनिया के अंदर अच्छे लोग, आप लोग खुद भी इस माशरे का हिस्सा है ना। आप मुझे बता दें, आप यकीन करें, आप उंगलियों पे गिन लेंगे। तो अगर मेरी बात से किसी की दिल आजारी हुई है, खासतौर पे उनकी जिन्होंने ये कमेंट किया है, तो मैं उनको ये बात क्लियर कर दूं कि नेगेटिव लोग ही मेरा मौजू है, क्योंकि अब हमारा माशरे के अंदर जो है वो बुराइयां ज्यादा फैल गई हैं। आप खुद भी भुगतते रहे हैं, आप मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक। अब मैं उसमें ये नहीं कि निचले तबके के हवाले से जो ऊंचे तबके वाले लोग हैं उनको जालिम कहूं या मतलब निचले तबके वाले को जालिम कहूं। नहीं 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 नहीं, दोनों तरफ एक ही तरह का माहौल है। अपनी अपनी सतह के ऊपर हर आदमी बेईमानी कर रहा है, हर आदमी रिश्वत ले रहा है, हर आदमी गंदगी फैला रहा है। अक्सरियत, फिर सॉरी, हर आदमी से मेरी मुराद अक्सरियत। माशरे में बिगाड़ उसी वक्त पैदा होता है जब अक्सरियत बुराई की तरफ माइल हो जाती है। आज का मेरा मौजू जो है उसका उन्वान है डॉक्टर या कसाई। आप तो डॉक्टर को मसीहा समझते हैं ना, एतमाद करते हैं और उसके पास जाते हैं। वो आपके साथ क्या कर रहा है? एक्सरे लिख के दे रहा है और क्या कह रहा है? फला जगह से करवाना, बाकायदा मेंशन करके लेबोरेटरी का नाम लिखता है कि जी इस जगह से करवाइएगा, दूसरी जगह की रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, क्योंकि उसका कमीशन तय है वहां पे। मेडिसिन का भी यही हाल है। मेडिसिन कंपनियों में यही करप्शन हो रही है। ये वो डॉक्टर्स को घेरते हैं और कहते हैं जी आप हमारी मेडिसिन को जो है वो रिजेक्ट करें, हम आपका कमीशन आपको देंगे। डॉक्टर उन्हीं कंपनियों की मेडिसिन लिख के देता। आप यकीन कीजिए, अगर आप मेडिसिन को रिसर्च करें, एक कंपनी की गोली अगर आपको 100 रुपए की मिल रही है तो वही इंग्रेडिएंट, वही फॉर्मूला आपको दूसरी कंपनी का 20 रुपए या 30 रुपए में मिल जाएगा। आप रिसर्च कीजिए, देखिए कि डॉक्टर्स जिनको आप मसीहा समझते हैं वो किस तरीके से आप लोगों के साथ गेम कर रहा है। इस्लाम इंसानियत का दर्ज देता है, लेकिन ये लोग तो भूल चुके हैं इस्लाम क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। भाड़ में जाए हर चीज, पैसा, सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा। खुदा के वास्ते इंसान बनो, अशरफुल मखलूकात बनाया है तुम्हें। आप लोग फिर बोलेंगे कि जी हर डॉक्टर ऐसा नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। मैं फिर एक दफा क्लियर कर दूं कि मैं उनके मुतालिक बात कर रही हूं जो अक्सरियत में है। मेरी वालदा नर्सिंग जॉब से बिलोंग करती थी और एक, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन बहुत नामचीन गायनेकोलॉजिस्ट थे, उनके पास जॉब किया करती थी, जिनका अपना हॉस्पिटल था। लाजमी बात है वो उन तमाम चीजों की ऐनी शाहिद थी। इसलिए जब मैं, मेरी बहनें वगैरह जब डिलीवरी के हवाले से आती थी तो मेरी वालदा अर्ली पेन्स जब होते थे तो उस वक्त हॉस्पिटल नहीं जाने दिया करती थी। वो कहती थी कि डॉक्टर्स जो हैं वो नॉर्मल डिलीवरी को ऑपरेशन में तब्दील कर देते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी अगर कम पैसों में हो रही है तो ऑपरेशन डबल हो रहा है, कमरे का किराया भी ज़ाहिर है, आप ज्यादा दिन रुकेंगे। आजकल तो बड़ा आसान हो गया है मामला, बड़े फैसिलिटेट हैं। लेकिन मैं अपने वक्त की बात जो कर रही हूँ, नियर अबाउट 22-23 ईयर्स बैक,
उस वक्त इतने फैसिलिटेट नहीं थे। अब तो ऑपरेशन कोई मसला ही नहीं है। अच्छी खासी नॉर्मल डिलीवरी को डॉक्टर कहते हैं, ओ अच्छा, लवाइकीन को इतना वो घबरा देते हैं कि वो टेंशन में आके जो है ना जी, वो साइन कर देते हैं फौरन, वेट ही नहीं करते, टाइम ही नहीं होता उनके पास। फिर फीस। पुराने वक्तों के अंदर तो डॉक्टर्स, हॉस्पिटल इसका हवाला ही नहीं था ना। दाइयों को बुलाते थे जी, 9 मल्लो जी, डिलीवरी हो जाया करती थी। अब तो फैशन बन चुका है कि जी अस्पताल ही जाना है, और बड़े से बड़े अस्पताल जाना है। उनको नहीं पता कि जितने बड़े अस्पताल हैं या जितना बड़ा नामचीन डॉक्टर है, वो उतने ही ज्यादा नोट कमा रहा है। एक नॉर्मल से क्लिनिक के अंदर अगर आपका ऑपरेशन 35, 40, 50 हजार रुपए में होता है, तो जब आप उस बड़े डॉक्टर के पास बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वही सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी चार्जेस जो है वो 1 लाख 1.5 लाख तो खींच ही लेता है। मेडिसिन मंगवाए जाते हैं, लगता कुछ नहीं है। नर्स आएगी, ऑपरेशन, ये ले आए जल्दी से, ये ले आए जल्दी से, ये ले आए जल्दी। अरे इतने नोट ले रहे हो, तुम्हारे पास टके की सुई नहीं है, तुम्हारे पास ड्रिप नहीं है, वो नोट क्या खाली डॉक्टर हाथ लगाने का ले रहा है? क्योंकि इंसानियत खत्म हो चुकी है। ये जो पैसा कमाने की हवस है ना, ये इस कदर बढ़ गई है कि क्या बताऊं। मेरी वालिदा अपना एक किस्सा बयान करती हैं कि मरीज मर चुका है, ऑपरेशन थिएटर के अंदर मरीज मर चुका है, और डॉक्टर नर्सों को और तमाम जो मेल नर्स है उनको बोल रहे हैं, इस तरीके से जाहिर करो कि जैसे हम बहुत टेंशन के अंदर हैं और हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं से कोई बात उनके कान में डाल दो। यही हुआ जी, एक हबड़ दबड़, मतलब एक पूरा ड्रामा किया गया। एट द एंड उसकी डेथ अनाउंस की गई। लेकिन वो ड्रामा इतना पक्का और परफेक्टली किया गया कि लवाइकिन को ये एहसास हो गया कि नहीं जी, डॉक्टरों ने तो अपनी पूरी कोशिश की, ठेंगा कुछ भी नहीं किया था। ये मेरी वालिदा जो एनी शाहिद है वो बताती। अच्छे डॉक्टर भी हैं, लेकिन वो डॉक्टर जो पैसा कमाने की मशीन बने हुए हैं, यानी आप कंसल्टेंट फीस आप देखें, आज आप जाएंगे 500 रुपए होगी, 2-3 महीने के बाद जाएंगे 600, 700, 800 रुपए हो जाएगी। वो बढ़ते 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 एक दफा ऐसा हो जाएगा कि आप सोचेंगे कि यार जाएं कि नहीं जाएं, क्योंकि इंसानियत का दामन हाथ से छोड़ा हुआ है ना। ओ भाई, ये डॉक्टर साहबों और साहिबाओं, आपके पास सिर्फ अमीर लोग नहीं आते इलाज करवाने के लिए, आपके पास गरीब आते हैं, उनका तो ख्याल कर लें। अमीर लोग तो अफोर्ड कर लेते हैं, वो तो उनका तो कोई मसला ही नहीं है जी। मसला उनका है जो बेचारे अपने एसेट्स बेच के अपने बीमारों का इलाज करवाते हैं। लेकिन मुझे पता है ये मेरा व्लॉग मैं कर तो रही हूं, लेकिन आप लोगों के कानों पे जूं तक नहीं रहेंगी, क्योंकि आप लोगों ने इंसानियत से अपना नाता तोड़ लिया है। आप लोगों ने मानना नहीं है। जितनी बड़ी फीस होगी, यानी लोग जो हैं वो अब अच्छा डॉक्टर कौन सा इसको छोड़ दे, किसकी फीस कितनी ज्यादा है। आपका गोद का बच्चा बीमार हो जाए तो आपको लेने के देने पड़ जाते हैं। 2,000-3,000 रुपए से बड़े डॉक्टर की फीस कम ही नहीं है। काम वो बड़ा डॉक्टर भी वही कर रहा है जो आपके अपने मोहल्ले में बैठा हुआ छोटा डॉक्टर कर रहा है। वो भी अपने तौर पे नोट खींच रहा है। देखें आप जरा, क्लिनिक जो छोटा सा होता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो फैलते फैलते वो जो डॉक्टर मोटरसाइकिल पे आ रहा होता है, वही पैसे कमा कमा के फिर नई गाड़ी में, डॉक्टर साहब नहीं आए अभी, डॉक्टर साहब अभी, डॉक्टर साहब 2-2, 3-3 जगहों के ऊपर बैठे हुए हैं। हफ्ते में 2 दिन वो इधर बैठेंगे, 3 दिन वो डिफेंस में बैठेंगे, 4 दिन वो फला हॉस्पिटल के अंदर बैठेंगे। दिन बांट दिए अपने। मरीज साला जाए भाड़ के अंदर।
उसको इमरजेंसी है तो या तो वो किसी और डॉक्टर के पास जाए या फिर अस्पताल की तरफ दौड़ लगाए। अस्पतालों का हाल, जो गवर्नमेंट के अस्पताल है उनका तो आपको बहुत अच्छी तरीके से यकीन करें, एक से एक एक्सपीरियंस डॉक्टर है वहां पर। लेकिन क्या है, माहौल इतना गंदा हो गया है, रश इतना है कि लोग सोचते हैं यार छोड़ो, वहां जाने से बेहतर है कि यहाँ पे। ये काम हुकूमत का है लेकिन वो नहीं करते। हर आदमी अपनी जगह से हटा हुआ है। जो काम उसके करने का है वो उस काम को छोड़कर वो उस काम में लगा हुआ है जहां से उसको कुछ अर्निंग है, जहां उसका मफाद है। अकल को हाथ मारो, तुमने भी मरना है। बीमारी तो तुम पर भी है। इंसान जो है फितरतन वो नसियान का मरीज है, वो बुरी बातों को अपने अपने ये जो दिमाग की चिप है ना उससे माइनस कर देता है। वो सिर्फ ये देख रहा होता है कि अबे यार छोड़ो, उसके साथ हुआ जरूरी थोड़ी हमारे साथ होगा, यहां नहीं होगा तो वहां होगा, होगा जरूर। तो सोचिए, समझिए, कबूल कीजिए या ना कीजिए, लेकिन मैं जो कुछ कह रही हूं वो सही कह रही हूं, क्योंकि मैं भी भुगत चुकी हूं। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इजाजत दीजिए, दोबारा अपने नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।